बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, कभी भी किसी के पैसे अपने बैंक अकाउंट में नहीं मंगवाने, चाहे वो कोई भी हो, अनलेस अनटिल के कल को कोई इशू होता है तो वो आपके साथ स्टैंड करता है। इशू ये है कि स्कैम चल रहा है, सिस्टम ये चल रहा है। इसमें दो किस्म के इश्यूज आते हैं। एक ये कि आपके इंफॉर्मेशन और आपके नॉलेज और आपकी कॉन्सेंट से वो पैसा आपके अकाउंट में आता है, वो भी वबाले जान है अगर उसमें कोई थोड़ी सी भी हेर फेर होगी या कोई ऐसा इशू हो गया। दूसरा, आपकी कॉन्सेंट विदाउट योर कॉन्सेंट अगर कोई पेमेंट आती है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, दोनों सिनेरियो सामने आ चुके हैं हमारे, हम इन मैटर्स को डील कर चुके हैं। एक बंदे ने ये कुछ थोड़े इससे पहले का वाकया है थोड़ा, कि एक बंदे ने रात को मुझे कॉल की, ऑलमोस्ट कोई शाम 4 बजे के करीब। मैं वापस गुजरात से वापस आ रहा था, गाड़ी में था, कि भाई वो मेरे अकाउंट में को 45,000 ट्रांजैक्शन हुई है अननोन अकाउंट से, और वो अकाउंट जो अलेज किया जा रहा है उसमें कि एक बंदा जिसके को 18 लाख की डकैती हुई है, उसे एटीएम ये वो कार्ड छीने गए हैं और उससे ज़बरदस्ती पासवर्ड लिए गए। उसकी एटीएम से 45,000 मेरे अकाउंट में आए हैं और मैं तो फंस गया हूँ, पुलिस कह रही है, और मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो पैसे, मेरा जो बैंक अकाउंट है, जो एटीएम है, वो गुम हो गए 1.5 माह हो गया। उसकी रिपोर्ट भी मैंने करवाई हुई है पुलिस स्टेशन में कि मेरा एटीएम कार्ड गुम हो चुका है। इसके बावजूद वो पैसे आए हैं और उसे विड्रॉ भी हुए हैं। मैं हैरान था कि वो कैसे आए भी और विड्रॉ भी हो गए। खैर, हमने कंसर्न पुलिस अथॉरिटी से बात की और मैं ऑन ऑन द वे टू गुजरात, तो मैं सीधा वहीं चला गया। बंदे जानने वाले थे, हमने वहाँ जाके बात की और वो तो सही थे, उन्होंने तो सारी ट्रांजेक्शन सामने रख दी कि ये हुआ और ये हुआ। बाय द वे, एक सेपरेट मैटर है, और जैसे हमने उस बंदे को निकाला उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया। लेकिन आजकल जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके जानने वाला, आपको मिलने वाला, आपको उसके पैसे अगर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं किसी भी तरह के, भाई आपको आके कह देता है कभी, यार मेरा बैंक अकाउंट इशू बना हुआ है, मैंने यहाँ से पैसे मंगवाने हैं, अपना बैंक अकाउंट दे दो, मैंने पैसे मंगवाने हैं। ये वो गले का फंदा है एक्चुअली, जो आप खुद ले रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन के उसके पैसे हैं आने या विड्रॉ होने, और आप इसके दो आप पे इम्पेक्ट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि अगर वो पैसे किसी इलीगल एक्टिविटीज से आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है या टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है, तो फिर तो आप फंसेंगे अच्छा खासा। और वो आपको पता है, ड्यू टू जुडिशियल सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान, इट विल टेक 2, 3, 4, 5 ईयर्स कि आप अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करें कि मैंने इसके कहने पे। उसके लिए भी आपको प्रूफ्स होने चाहिए, आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए। तो बेटर है किसी का पैसा 1 रुपया भी अपने अकाउंट में ना मंगवाएं। आपकी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लाखों में करें, जितनों भी करें, आपका एक चेक एंड बैलेंस। दूसरा जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है, आप अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप सॉरी FBR में रजिस्टर्ड है और आपका NTN बना हुआ है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो जो पेमेंट है वो आपके बैलेंस शीट पे जो आपकी निकालेंगे, शीट निकालेंगे एनुअली, जिसके बेस पे आपने अपना टैक्स पे करना है, उसके अंदर वो सारा आएगा, वो आपके खाते में लिखा जाएगा कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में आया है, लिहाजा ये आपने पे करना है और आप इसके टैक्स पेयर होंगे।
क्योंकि ये तो आप ज़ाहिर बात है, उन्हें तो नहीं पता कि आपने किसके कहने पे मंगवाए। तो ये 2 इम्पैक्ट होते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, कभी भी इंटेंशनली किसी का पैसा अपने अकाउंट में ना मंगवाएं। एक तो टैक्स के नेट में आएंगे, और दूसरा आप दूसरे इम्पैक्ट में भी आ जाएंगे अगर पैसा कोई 2 नंबर का हुआ या इलीगल सोर्स ऑफ इनकम होगी तो उस बंदे की। तो ये एक चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, दोनों मैटर हमारे सामने आए, हमने सोचा कि ये डिस्कस कर लें, लोगों को अवेयर करना तो ज़रूरत है, क्योंकि ये कह लें कि क्राइम इस तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं और आए दिन होते हैं। कंपनीज अफेक्ट होती हैं, इंडिविजुअल्स अफेक्ट होते हैं, और बाकी तो चले, एक तो वो तो दूसरा मैटर है ना कि विदाउट कंसेंट आ गए तो वो तो एक और चीज़ है, लायबिलिटी उस पर भी बड़ी बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लायबिलिटी आप खुद ले रहे हैं ना। इसलिए ट्राई करें कि कभी किसी का पैसा अपने अकाउंट में ना मंगवाएं, अपने ट्रांजेक्शन अपनी हद तक रखें, ताकि आप सेव रहें, टैक्स से बचें, आप किसी क्रिमिनल लायबिलिटी से बचें, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट में बचें, ताकि आप अपने फ्यूचर पे फोकस करें। तो ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह हमें नासर हो। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ।